हेलो एवरीवन, मैं हूं हमाद अहमद ख़ान। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मैं होस्ट की जगह नहीं बल्कि गेस्ट की जगह बैठा हूं और आज जो है पॉडकास्ट का गेस्ट मैं ही हूं। होस्ट कौन है ये आपको अभी पता लग जाएगा, लेकिन आज गेस्ट बनने की वजह ये है कि बेसिकली 10,000 सब्सक्राइबर्स का हमारा माइलस्टोन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चैनल पे हमने 10,000 सब्सक्राइबर जो है क्रॉस कर लिए हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना ताउन किया, आप लोगों ने इतनी सपोर्ट दिखाई, चैनल को पसंद किया। 98% जो है हमारा लाइक रेशियो है, जो कि काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है और काफ़ी मोटिवेटिंग है। तो आज मैं देने वाला हूँ आप सबके सवालों के जवाब। वो क्या सवाल होते हैं ये तो हमारे होस्ट जो आज के हैं, आज के होस्ट से आपको मैं तारुफ़ करवाऊँ तो आज हमारे होस्ट हैं मिस्टर नईम शाह बुखारी। तो आज जो चीज़ें आप सर हमसे पूछेंगे हम उनका जवाब देंगे। आज चैनल आपके हवाले और हम भी आपके हवाले, गेस्ट हम हैं आज के। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू हमाद, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आपसे हम पूछ सकें जो कमेंट्स में लोग सवाल करते हैं या इन रियल लाइफ आपसे लोग पूछते हैं। सो आज मैं आपसे वो कुछ सवाल पूछूंगा बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, आपके भी दिल में अगर कोई सवाल है तो आप खुल के पूछ सकते हैं। ये एक थोड़ा सा इनफॉर्मल पॉडकास्ट हम इसको रखेंगे, फॉर्मेलिटीज़ में चाहे बगैर। नहीं, बिल्कुल पूछेंगे। पहले तो आप ये बताएं कि आपका जो चैनल है द लीगल फोरम, इसका नाम आपने कैसे रखा और इसके पीछे आपका एक विज़न क्या है और आगे आपका विज़न क्या है, इसको आगे जाके कैसे देखते हैं आप? अच्छा देखें, सबसे पहले तो इस चैनल का हमेशा से नाम द लीगल फोरम नहीं था। इससे पहले ये हमाद अहमद ख़ान के नाम से ही चैनल था। अगर आप कुछ पुरानी वीडियो देखें तो शायद जो पहली पहली वीडियोस थी, अगर मैंने वो हाइड नहीं की हुई होंगी तो उसमें मैंने द लीगल फोरम की जगह हमाद अहमद ख़ान का नाम यूज़ किया हुआ है कि वेलकम टू द हमाद अहमद ख़ान, वट एवर चैनल नेम वॉज। जिस तरह से भी मैंने स्टार्ट किया था वो, तो सबसे पहले इसका नाम तो हमाद अहमद ख़ान यूट्यूब चैनल था। यूट्यूब चैनल तो खैर यूट्यूब चैनल है, बट हमाद अहमद ख़ान चैनल का ऑफिशियल नाम था। और इससे हमने स्टार्ट की थी। और इससे पहले मैं डिफरेंट वीडियोस बनाता था लॉ से, मतलब ज़्यादा नहीं थी, 2-4 वीडियोस थी, बट मुझे शौक़ हमेशा से था यूट्यूब का। देन मैं लॉ की पढ़ाई मैंने स्टार्ट की, फिर भी हमाद अहमद ख़ान चैनल ही था, तो मैंने कहा कि चलो लीगल वीडियोज़ जो लीगल टॉपिक्स पे यहाँ पे हम अपलोड करते हैं। देन आहिस्ता आहिस्ता मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की। फिर मैंने कहा नहीं, आप इसको एक ब्रांड के तौर पे इस तरह से होना चाहिए कि ये किसी शख्सियत की सेंट्रिक ना हो, किसी पर्सनैलिटी के सेंट्रिक ना हो। ये चैनल एक इदारा बन सके और इसमें अगर कल मेरे पास टाइम नहीं होता या मैं अपनी ड्यूटीज़ जो है वो नहीं इस चैनल पे कर पाता प्रॉपरली, तो और भी लोग जुड़ें और उनको ये ना हो कि यार ये हमाद अहमद ख़ान का चैनल है, ये सबका चैनल है। बेसिकली अगर आज 10,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो हमाद अहमद ख़ान तो एक ही है, मैं यहाँ पे एक बैठा हूँ, लेकिन खाली एक फ़र्द वाहिद कुछ नहीं होता। 10,000 लोग हमारे साथ हैं तो हमने ये पॉडकास्ट भी स्टार्ट की, बाकी सारी चीज़ें भी कर रहे हैं और हमें और मोटिवेशन मिलता है कि मज़ीद हम करें। और डेफिनेटली हमारा मेरा ये है कि हमने इसमें मज़ीद टीम को भी एक्सपेंड करना है, मज़ीद लोग अच्छे अच्छे आएँ जो वैल्यू ऐड कर सकें, तो उन सबको भी ऑन बोर्ड लेना है। तो किसी पर्सन के अगर सेंट्रिक चीज़ चली जाती है तो वो फिर एक ही शख्स की रह जाती है और वो आपकी ज़ाती चीज़ हो सकती है, बट वो एक लार्जर कॉज के लिए, ग्रेटर कॉज के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर पाते बिल्कुल उतना ऐसा ही है, इफेक्टिवली। मतलब आपने इसको ऐसे एज अ प्लेटफॉर्म रखा है, कोई भी आए उससे इंफॉर्मेशन ले सकता है या जो भी मतलब आप अपलोड करते हो ऑडियंस को अवेयर करने के लिए, जी और लेमेंस को आप मैसेजेस देते हो जैसे कि आपके साथ लीगल प्रोसेस या कुछ भी उनको प्रॉब्लम है, तो मतलब दोनों देख सकते हैं या ये सिर्फ लॉयर्स के लिए है नहीं, बिल्कुल किस? ये सब लोग देख सकते हैं। ज़्यादातर हमारा जो कंटेंट होता है वो ये होता है कि एक आम आदमी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। मैं ज़्यादा उसमें टेक्निकलिटीज़ या टेक्निकल टर्म्स अगर यूज़ भी होती हैं तो मैं उन्हें एक्सप्लेन भी करता हूँ। और कोशिश मेरी यही होती है कि सादा ज़ुबान और ऐसी टर्म्स को यूज़ किया जाए कि वो आम आदमी के लिए अंडरस्टैंडेबल हों। ऐसा ना हो कि कोई एक आम आदमी सुने तो वो कहे पता नहीं क्या है। उसमें डेफिनेटली रिसर्च भी शामिल होती है। रिसर्च में केस लॉज, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें रेफरेंस भी होती हैं। तो ये दोनों के लिए है। अगर कोई लॉ स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए देख सकते हैं, वो अपनी नॉलेज के लिए देख सकते हैं। लॉयर्स अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए देख सकते हैं, हमारी रिसर्च से फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक आम आदमी को अगर कोई प्रॉब्लम है, वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है या कानून के बारे में जानना चाहता है, अपने हुकूक को जानना चाहता है, तो वो भी इस चैनल को देख सकता है। अच्छा, आपने एक पीछे से पहले सवाल पूछा था कि द लीगल फोरम ही क्यों। अच्छा, इसके नाम की भी एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी और लोगों की मैं बड़ी मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। नाम की स्टोरी बेसिकली ये है कि ये तो था कि यार चैनल रिलेटेड टू लॉ है तो द लीगल तो आएगा, बीच में कहीं ना कहीं लीगल तो घुसाना है।
ठीक है, अब लीगल के आगे पीछे क्या हो, ठीक है, हाल ही अगर लीगल कुछ कर रहे थे तो या तो ऑलरेडी अच्छे जो नाम थे वो चैनल्स एग्जिस्ट करते थे, बेशक वो एक्टिव थे या नहीं थे वो, लेकिन एग्जिस्ट करते थे, हैंडल्स अवेलेबल नहीं थे मेरे पास, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए था कि हैंडल्स थ्रू आउट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक हो, उस पर वो हैंडल्स अवेलेबल हों। तो लोगों ने लिए होते हैं, फिर करते करते कुछ डिफरेंट नेम्स जोड़े, वो नहीं हुए, फिर फॉरम जोड़ा तो समझ आ गया थोड़ा सा, फिर लीगल फॉरम को इतना मैच नहीं खा रहा था तो हमने कहा द भी ऐड कर देते हैं, तो इस तरह से बनता है द लीगल फॉरम। तो मतलब विद टाइम आपने हाँ, विद उस एक टाइम। नाम को और बनाया है। लोगों की स्टोरी तो आपको खैर पता ही है, ऑडियंस के लिए अगर मैं बता दूं तो लोगो बेसिकली पहले कोई लोगो नहीं था, मेरी तस्वीर ही थी और मेरे पास फाइवर से बनते थे $5-10 के, बट आई डिडंट वांट टू स्पेंड दैट मच मनी, $5-10 में खर्च नहीं करना चाहता था, तो वो लोगो हमेशा से रहा। देन आप ही ने सजेस्ट किया था मुझे कि लोगो होना चाहिए कि प्रोफेशनल लोगो, और मैंने ये टास्क आप ही को दिया था कि आप ही ये लोगो बना दें। तो ये लोगो आज के हमारे जो गेस्ट हैं इन्होंने ही बनाया है। ही इज़ नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, बट जो उनके पास स्किल्स थी, क्योंकि म्यूचुअल इंटरेस्ट थे, एक अंडरस्टैंडिंग भी थी, एक सोच भी म्यूचुअल थी, तो उन्होंने मुझे ये लोगो गिफ्ट किया था और तब से वो लोगो चलता आ रहा है। थोड़ा बहुत मैंने मॉडिफिकेशंस फिर खुद से की थी। मतलब डिज़ाइन मेरा है। जी, मेन डिज़ाइन आपका है और मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी हो सकती है या नहीं? नहीं, बट आपने वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी ज़रूर हो सकती थी, बट आपने ट्रांसफ़र कर दी है वो। तो वंस यू हैव ट्रांसफर यू हैव गिफ्टेड, तो ऑनर उसका अब मैं ही हूँ। तो सर पैसे तो बहुत कमाते होंगे आप यूट्यूब से? जी, पैसे तो नहीं, बट ये है कि प्यार बहुत कमाया है, लोगों ने बड़ा रिस्पेक्ट दी है, बड़ा प्यार दिखाया है, रिस्पेक्ट शो की है, तो वो पैसों से आई थिंक कि ज़्यादा अहमियत रखती है मेरे लिए। अब अगर बात करें पैसों की, तो चैनल डेफिनेटली मेरा मोनेटाइज्ड है, लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है इस चैनल को, बट आज तक उससे मैंने एक ही पेमेंट $100 की मैं निकाल सका था। उसके बाद कोई पेमेंट उससे पहले भी, क्योंकि वो मोनेटाइज नहीं था, क्योंकि इसकी एक रिक्वायरमेंट है, उसके बाद भी जो है अभी इन प्रोसेस है चीज़ें। तो कहने का मकसद है, क्योंकि इतना ज़्यादा पेमेंट्स इस नीच पे एटलीस्ट हमें पता है कि ना हमें आनी है और ना हम उस चीज़ के लिए काम करते हैं। हमारा पैशन लॉ को लेके है, हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं विद इन द प्रोफेशन। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको पैसों के लिए कर रहे हैं। अगर पैसों के लिए करना हो तो हॉनेस्टली मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को अगर मैं बंद कर दूँ तो मेरे ज़्यादा सेविंग्स होंगी, क्योंकि इस पे मेरे अच्छे खासे जो है वो लग भी जाते हैं, और आई एम नॉट वरीड के लगते हैं, क्योंकि प्रोफेशन में कंट्रीब्यूट हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है, तो कुछ अगर हमारा लग भी जाता है थोड़े बहुत पैसे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जब तक हमारे पास हैं कुछ थोड़े बहुत तो हम इसको लगाते रहेंगे, जब नहीं होंगे तो फिर डेफिनेटली ये चीज़ बंद हो जाएगी, या अगर लोग मज़ीद सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल सेल्फ सफिशेंट जब हो जाएगा, मज़ीद टीम बढ़ाएंगे, इसी पे लगाएंगे। हमने इससे कमा के खाने का जो है हमारा कभी भी ना नीयत है, और ना हमने इस चीज़ को कभी इस तरह से देखा है। तो द आंसर इज़ के कोई होते हैं, बट कोई इतने ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा हमारे लग जाते हैं। ये तो आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठाते हैं, लॉयर्स भी, लेमैन भी। सो बेसिकली, और आपको कौन सा चैनल पसंद है, या किस चैनल से आप इंस्पायर हुए कि मुझे ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है कि ये लोगों को लॉन्ग टर्म में देख सकें, और जो भी आने वाली जनरेशन है या जो भी लॉयर्स हैं वो देख सकें? तो कुछ चैनल्स में भी शायद यूके के हों या किसी और कंट्रीज़ के, तो आप कुछ बताना चाहेंगे किस चैनल से आप नहीं, इंस्पायर हैं बिल्कुल मैं ज़्यादा? बताना चाहूँगा। और देखें, हमेशा आइडियाज़ के लिए एक फाउंडेशन चाहिए होती है, किसी भी आइडिया के लिए एक फाउंडेशन चाहिए होती है। अगर आप किसी जंगल में जाके जो जंगली इंसान होते हैं उसको आप कहेंगे कि वो कोई ऐसा यूनिक आइडिया पिच कर जाए जिसका उसको फाउंडेशन ही ना पता हो, तो ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं से आइडिया आता है, चाहे वो कोई चीज़ देख के हो, किसी की देख के हो, एग्जैक्टली कॉपी ना भी हो, बट वो आइडिया की फाउंडेशन कोई ना कोई होती है। तो पाकिस्तान में तो मैं ये कहूँगा कि जो चैनल्स हैं, लॉ चैनल्स, वो ना तो इतने कोई हाई क्वालिटी के अभी अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, बट मैं क्रेडिट दूंगा इंडियन चैनल्स को, खासकर फिनोलॉजी लीगल को, जो कि एक चैनल मैं खुद देखता था। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड वो वीडियोज़ होती थी उनकी, उनके पास एक टीम थी प्रॉपर, वो वीडियोज़ वगैरह बनाते थे। तो आई वॉन्टेड कि यार इस तरह का कुछ क्रिएट किया जाए। बेसिकली आइडिया ये था कि सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझाना, ठीक है। अच्छा, वीडियो एडिटिंग मुझे खुद शौक भी था, कंप्यूटर्स वगैरह का मुझे आती थी, तो मैंने कहा यार मैं इसको खुद ही ट्राई करता हूँ। ऐसी वीडियोस, एक्सप्लेनर वीडियोस बनाएंगे कि आप चीज़ इजी वर्ड्स में, इजी टर्म्स में एक्सप्लेन करें लोगों को।
तो फिनोलॉजी लीगल एक बड़ा चैनल है, ऑलमोस्ट 1+ मिलियन या 2 मिलियन तकरीबन उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो एक फाउंडेशन थी कि यार आसान लैंग्वेज में समझाओ, तो ये नीच भी बड़ा अच्छा है, लोगों को बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की। पाकिस्तान में तो कोई था नहीं, तो पाकिस्तान में ये भी एक था कि यार इस तरह का एक हाई क्वालिटी हाई ग्राफिकल एक्सप्लेनर कंटेंट जो है वो शायद ये पहला होगा। और मैं ये दावा भी कर सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर, कि एटलीस्ट मेरी नॉलेज में जो मेरा पहला चैनल है कि इस लेवल का हाई क्वालिटी कंटेंट जो ग्राफिकली वीडियो एडिटिंग के लिहाज से इस तरह का हो। बाकी डेफिनेटली एरर्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, इंसान है, कोई रिसर्च में थोड़ी बहुत कमी एग्जैक्टली पेशी हो ऐसा ही सकती है, ऐसा ही है। लेकिन जो क्वालिटी है वो इस चैनल की पाकिस्तान में शायद ये आप पायनियर कह सकते हैं या पहला कह सकते हैं चैनल। उसके बाद काफ़ी लोग क्या है, अच्छा एक इसमें कैटेगरी वाइज भी डिफरेंस होगा। कुछ पाकिस्तान के चैनल्स बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और बड़े अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। द लॉ चैनल है, उमर ख़ान, उनसे भी मेरी बातचीत भी है। सर उमर का एक चैनल है नेशनल लॉ अकेडमी, आई थिंक लॉ अकेडमी है कोई, उनका एक चैनल है बेसिकली सर उमर। नेशनल लॉ हाँ, नेशनल लॉ अकेडमी। तो वो एक बड़ी अच्छी लेक्चर्स, उनसे हमें बड़ा फ़ायदा भी होता है, मैं खुद भी देखता हूँ उनके लेक्चर्स। कहीं आप एग्जाम्स पास करने के लिए तो नहीं जी देखते? बिल्कुल, बड़े एक अच्छे लेक्चर सीरीज़ उनकी होती है। बट देखिए हमारी जो कैटेगरीज हैं वो सेम नहीं है। वो लेक्चर्स बनाते हैं, उमर ख़ान जो हैं वो बात करते हैं एडमिशन्स के बारे में, लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में। मेरा ये नहीं है। मैं शुरू में मैंने एडमिशन्स के बारे में भी बेसिकली मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मैंने एलएलबी अपना जब शुरू किया था, तो मुझे कोई वहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस मिली नहीं थी, क्योंकि थी नहीं इस बारे में। तो मैंने कहा कि एटलीस्ट यार स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का 3 ईयर प्रोग्राम करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस उनके लिए हो। ONA लेवल्स वाले जो स्टूडेंट्स थे उनको तो गाइडेंस होती थी, जो इंस्टीट्यूशंस थे उन्हें अप्रोच भी करते थे। बट जो इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स थे उनके पास कोई गाइडेंस नहीं थी। मेरे पास खुद ज़ीरो गाइडेंस थी जब मैंने एडमिशन लिया, मैंने ब्लाइंडली उसमें जंप किया है। तो वो सबसे पहले मेरा मोटिव था, वहाँ से वीडियोस बनाना शुरू की। देन मैंने एक चीज़ सोची कि नहीं, मैंने सिर्फ एडमिशन्स तक लिमिट नहीं रहना, मैंने लॉ पे बात करनी है, कानून पे बात करनी है। तो इस तरह से फिर ये तो सिलसिला आगे चला। मतलब आप ये कहना चाहते हैं विद टाइम आपने इवोल्व किया उस चैनल को, एडमिशन से लेके फिर इंफॉर्मेटिव कंटेंट, फिर अभी पॉडकास्ट एंड आगे भी बिल्कुल जो ऐसा ही आपके है। अब प्लान्स लीगल हैं। पॉडकास्ट भी मुझे नहीं लगता कोई और इस तरह की लीगल पॉडकास्ट पाकिस्तान में एटलीस्ट है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी कुछ अगर लॉ कॉलेजेस वगैरह वो अपने प्रमोशंस के लिए कर रहे हो, बट इस तरह का जो हाईली इंटेलेक्चुअल फिलोसफिकल कंटेंट है वो मुझे नहीं दिखता पाकिस्तान और इवन इंडिया में भी। क्या पता आपको देख के अभी लोग कॉपी करना शुरू कर दें। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे इसमें बड़ी खुशी महसूस होगी अगर कोई मुझे देख के कोई आगे आता। बिकॉज़ मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि जो भी इस प्रोफेशन में लोग हैं और जो भी सोशल मीडिया पे हैं वो मेरे कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, वो मेरे कंट्रीब्यूटर्स हैं। हम सब कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो अगेन किसी को हेल्प अगर मेरी चाहिए तो वो भी आए और ज़रूर देख के आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मतलब आपके जो इक्विपमेंट्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं वो? इक्विपमेंट्स भी सब्जेक्ट टू कंडीशंस, अगर इस मतलब तरह की कोई है ऐसा जिसको वो हाँ डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज देखें इन चीज़ों के यूज़ होने से ख़राब नहीं होती, बट यही है कि अच्छा, हैंडल विद वैसे केयर अभी होना आपने एंड ज़िक्र जगह कर हुआ ही है। दिया है कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ किया हुआ है, जी। तो मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, दूसरे पे मैं बाद में आता हूँ। पहले जो क्वेश्चन आपसे हज़ारों दफ़ा पूछा गया होगा, लेकिन आपने भी जवाब दिए होंगे, लेकिन मैं मतलब आज ऑडियंस भी सुनना चाहेगी कि आपने लॉ क्यों किया बेसिकली। एक जो स्टैंडर्ड आंसर होता है वो तो हम सबको रटा नहीं नहीं, हुआ हम है, स्टैंडर्ड लेकिन से थोड़ा हम सा हट आपसे के पूछना आंसर देंगे। चाहेंगे आपका बेसिकली पर्पस क्या था लॉ करने का? देखें बेसिकली तो मेरी स्कूलिंग से अगर मैं स्टार्ट करूं, लॉ के पर्पस पे तो आते हैं। सबसे पहले तो मेरी स्कूलिंग में मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है, तो मेरी प्राइमरी स्कूलिंग जो है वो कश्मीर से हुई है, जहाँ पे हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। 2 टीचर्स वर वेरी गुड, टीचर्स बहुत अच्छे थे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसके बाद आई मूव टू कराची आए, यहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। मैट्रिक तक तो आई वुड से एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, मुझे पढ़ने का दिल ही नहीं करता था। तो मैट्रिक तक तो ये था यार चलो मैट्रिक क्लियर हो जाए तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है। देन मैट्रिक में आके ये था कि यार एक प्रोफेशन, मेडिकल का प्रोफेशन बड़ा एक हाइप है, बड़ा रिस्पेक्टेड समझा जाता है और नो डाउट है भी। तो ये था कि यार
सफ़ेद कोट पहन लेंगे, लोगों को बड़ा अच्छा अच्छा, लगता है, लोग ब्राउन सारे। फैमिलीज एक्सपेक्टेशंस भी होती है ना कि हमारा मतलब कि सन या डॉटर डॉक्टर बने तो नहीं नहीं, अच्छा है। आई वॉज वेरी लकी कि मेरी फैमिली की कभी इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन मुझसे रही नहीं है। उन्होंने कहा जो आपने करना है आप वो करें। माई फादर वॉज वेरी सपोर्टिव कि आपने जो करना है करो। इवन मैंने म्यूज़िक का भी शुरू में मुझे बड़ा शौक़ था, मैंने म्यूज़िक ट्राई किया, इवन दो कि हमारी फैमिली में मना है। मेरे फादर ने सपोर्ट किया, मुझे पियानो भी ला के दिया, सारी चीज़ें। फैमिली में कुछ लोग अगेंस्ट भी थे, विद देयर ऑन रीजंस, हर एक का राइट है। मतलब आप अपने डिसीजंस खुद लेते हाँ, हो। मैं अपने डिसीजंस खुद लेता हूँ और मेरी फैमिली उन डिसीजंस को रिस्पेक्ट भी करती है, सपोर्ट भी करती है। तो वो स्कूल के बाद देन ये था कि यार चलो प्री मेडिकल कर लेते हैं सारे। ये सबसे मैं हमेशा सबसे बेस्ट चीज़ करना चाहता हूँ, जो चीज़ सबसे बेस्ट समझी जाती है मैं वो करना चाहता हूँ। तो मेडिकल क्योंकि सबसे बेस्ट समझा जाता था, तो हमने कहा हम इसी बेस्ट को अचीव करेंगे। तो हम भी प्री मेडिकल में चले गए। प्री मेडिकल मैट्रिक में ठीक ग्रेड थे, ए ग्रेड था। देन हमने इंटर में थोड़ा सा और नीचे आए, बी ग्रेड में आए हम। तो इंटर में भी मेरा प्री मेडिकल था। तो फिर ये था कि यार एट दी इन मीन वाइल मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार पाकिस्तान से नहीं करना लॉ। बाहर के डॉक्टर्स की जो है वो वैल्यू ज़्यादा है, वही हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो भी देखो तो बाहर की डिग्री है, तो हमने भी बाहर से करना है। तो जर्मनी वाज माय डेस्टिनेशन, जहाँ पे मैंने जाना था। मैंने उसके लिए जर्मन भी सीखी। अच्छा। गोएथे इंस्टीट्यूट से मैंने 2 लेवल जर्मन के सीखे। तीसरा शुरू किया था कि कोविड-19 नाटक का। कोविड-19 जब आ गया तो गोएथे इंस्टीट्यूट जो था वो बंद हो गया। अब मेरे जाने के रास्ते वो रुक रहे थे, क्योंकि पहला एक बैरियर ये था कि लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी। वो लैंग्वेज पूरी नहीं होगी तो मैं आगे नहीं कर सकता। ठीक है, सबसे पहले वो लैंग्वेज। अब मुझे नहीं पता कि गोएथे इंस्टीट्यूट 2019 की ये बात है, तो गोएथे इंस्टीट्यूट कब खुलेगा, 21 में खुलता है, 22 में खुलता है, 24 में खुलता है, हमें कोई सर्टेनिटी नहीं थी। जब वो बंद हो गया तो फिर मैंने बैठ के एक दिन मैंने अपने आप को ऑडिट किया। मैंने सोची चीज़ें, मैंने कहा मैं जो क्या कहते हैं मेडिकल करना क्यों चाहता हूँ, मुझे क्या वो लाइफ में बर्दाश्त कर सकता हूँ या नहीं। तो न्यूट्रल होके जब मैंने सोचा तो मैंने देखा कि यार आप हॉस्पिटल में अपनी पूरे दिन रात आप हॉस्पिटल में दे रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों की खिदमत कर रहे हो, बट क्या ये लाइफ में पूरी ज़िंदगी के लिए अपने लिए चूज़ कर सकता हूँ या नहीं। तो द आंसर वॉज कि नहीं। आंसर वॉज नहीं इसलिए क्योंकि मैं लोगों से नेटवर्किंग, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हंसना। आप पार्टीज़ में जाते हैं, आप सारी चीज़ें करते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में ये चीज़ें आपकी आपकी सोशल लाइफ है ही नहीं। उसमें जस्ट आप यू आर कन्फाइंड टू द हॉस्पिटल वार्ड में, ठीक है। नहीं, वहाँ पे भी तो पेशेंट्स आते हैं, नहीं, वो भी बट आपके, देखिए वो आप सारे उनसे गपशप कर सकते पैन में हैं। होते हैं, वो सारे पैन में होते हैं, तो आप उनसे क्या ही बात कर लेंगे। वो तो आपको सिर्फ अपनी मुसीबतें ही बता रहे होंगे, और नो तो डाउट। लॉ में भी तो आपको मुसीबत नहीं बता रहे नहीं, हैं। लेकिन लॉ में आपको थोड़ा सा चार्मिंग हो जाता है ना। आप अगर किसी पेशेंट की सिर्फ हाय आपने सुननी हो तो देखें, बड़ा विद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन ज़्यादा देर आप प्रॉब्लम नहीं सुन सकते किसी की। हर वक्त मतलब अगर आपको बेसिकली 24 आप घंटे आपको अपनी प्रॉब्लम्स बात दी कर जाएं। रहे हैं हाँ, कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आपने एक मतलब कि थिंकिंग आपकी जो थी, आपने कहा कि जी ये प्रोफेशन मैं आगे परस्यू जी जी लॉन्ग टर्म में नहीं कर जी, पाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लॉन्ग टर्म में मैंने देखा कि यार मुझे ये लाइफ, उस तरह की लाइफ कभी चाहिए ही नहीं थी। देन आई डिसाइडेड नॉट टू अप्लाई फॉर एमडी कैट। पहली बात तो पाकिस्तान में कोई मेरे इतने अच्छे कोई नंबर भी नहीं थे कि मुझे कोई बड़ी अच्छी जगह पे एडमिशन मिल जाता। और दूसरा ये अभी था तो कि पेपर्स लीक हो रहे हैं, तो आप भी नहीं, पैसे पेपर दे देते। मैंने एक अपना एक मॉरल, ये मैं ऑन द लाइव स्ट्रीम में पॉडकास्ट पे ये चीज़ कह सकता हूँ कि आई हैव नेवर चीटेड। मैंने कभी चीटिंग नहीं की अपने एग्ज़ाम में। इवन दो मैं आपसे एक वाक़या अगर शेयर करूँ, मैट्रिक के पेपर में जो मेरा जहाँ पे सेंटर लगा था, वहाँ पे 300 रुपये रेट चल रहा था कि गेट योर बुक, गिव अस 300 रुपीज़ एंड लिख लो। बट आई चूज़ नॉट टू। मैंने 300 रुपये नहीं दिए। इट आपके वॉज पास नॉट लाइक पैसे, कि मैंने, आपके पास नहीं, पैसे बिल्कुल मेरे नहीं पास थे पैसे या? थे, बिल्कुल मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैंने चूज़ किया कि नहीं देने। देखें, जो ईमानदारी की चीज़ है ना, कम ही सही, लेकिन वो रास भी आती है और आपको सुकून भी होता है। आज मैं अगर ये चीज़ ऐसा ही कह है, पा रहा हूँ ना कि मैंने कभी चीटिंग नहीं की, तो ये एक प्रेड की बात है, एक फ़ख्र की बात है। ऐसा ही है। तो ये इसीलिए मुमकिन हो सका कि मैंने वो 300 रुपये नहीं दिए। हालांकि आसान रास्ता तो यही है कि आप 300 रुपये दे दो, चीटिंग कर लो, सब कर रहे हैं तो आप भी कर लो। इंटर वॉज गुड, इंटर में कोई चीटिंग नहीं थी, बट हो गया जो होना था। नंबर भी कोई इतने अच्छे आए नहीं। तो फिर
अब ये तो हो गया कि मेडिकल नहीं करना, अब सेकंड क्या करना है। तो लॉ में हमेशा से मुझे इंटरेस्ट ज़रूर था, मैं कानून, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ था, मैं किताबें पढ़ता रहता था। मेरी फैमिली में मेरे चचा वकील हैं, मेरे वालिद साहब ने लॉ किया हुआ है, मेरे 2 चचा जो हैं वो वकील हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं। तो कानून की किताबें तो हमेशा से मेरे पास थी, डिस्कशन भी होती थी, मुझे इंटरेस्ट भी था। तो फिर मैंने इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया और मुझे उसमें नो डाउट इंटरेस्ट भी था कि आप वकालत की तरफ मैं फिर आ गया। मैंने कहा 3 साल में पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, काम करेंगे, ऑलरेडी चीज़ें कुछ स्टैब्लिश भी हैं तो इसको आगे लेके चलेंगे। मतलब आप एज सेकंड जनरेशन लॉयर आपको थोड़ी सी, मैं समझता हूँ कि इनिशियली एक बूस्ट आपको मिल जाता है। ऐसा ही है। तो वो तो चीज़ लेके बेसिकली वहाँ से स्टार्ट किया फिर पढ़ने का। एक तो ये रीज़न था कि मेडिकल में आपका नो इंटरेस्ट, जी दूसरा कि आपकी फैमिली इस पेशे से वाबस्ता है तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट ऑलरेडी था, ऑलरेडी मुझे तो था। ये दोनों मिक्सअप होके आपने फिर लॉ परस्यू करने का हाँ, सोचा। अच्छा देखें, नॉन इंटरेस्ट इन मेडिकल फील्ड ऐसा नहीं है कि मुझे, मतलब ये नहीं था कि मैंने करना ही नहीं है, ये था कि यार क्या वो लाइफ इंटरेस्ट, देखें दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट की रीजंस होती हैं, वो जो रीजंस थे वो इंटरनल रीजंस नहीं थे, वो एक्सटर्नल रीजंस थे। इंटरनल रीजन तो ये होते हैं कि आप जेन्युइनली पैशनेट हैं कि यार ये काम करना है और इस लोगों की खिदमत करने के लिए करना है। मेरा ये था ही नहीं, मेरा ये था कि बेस्ट करना है, बेस्ट ऑफ बेस्ट जो चीज़ समझी जाती है, ऑल्दो एवरीथिंग इज़ बेस्ट करना है। और सफ़ेद कोट पहनेंगे तो लोग वाह वाह होगी जी, ये होगा मेडिकल, फलां के बच्चे ने जी मेडिकल डॉक्टर है, तो पैसे भी होंगे, ये सारी चीज़ें। बट एट दी एंड जब मैंने वो डिसाइड किया तो मुझे ये समझ आया कि एक्चुअली वो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर लॉ की तरफ जब आए तो इस प्रोफेशन में इतनी अट्रैक्शन है कि ये इंसान को अपने अंदर खींच लेता है। तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। ये काम हम कर रहे हैं आउट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं, किसी ना पैसों की वजह से कर रहे हैं, ना किसी अपना टाइम भी दे रहे हैं, सारी चीज़ इट्स योर पैशन अगर हम कहें और तो। बन गया वो पैशन। और आज अगर मैं पीछे देखता हूँ तो मैं अपने डिसीजंस को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि यार उस दिन अगर मैं ये चीज़ ना सोचता तो शायद मैं MBBS ना कुछ और दूसरा तीसरा कर रहा था रिलेटेड टू मेडिकल, जो कि मेरी कभी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं था। तो आपने बेसिकली ये किया कि आपका, मतलब आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आप वो पर्सन हो जो ऐसा नहीं सोचते कि डिसीजन सही है या गलत है, मतलब आप डिसीजन लेते हो और उसको सही बनाते हो, ऐसा तो नहीं है? सही बनाते हैं और हम ये भी देखते हैं कि डिसीजंस क्यों ये डिसीजन है। अच्छा, उससे मैंने आपको कहा कि मेरा दूसरा सवाल भी है। ये सवाल बहुत ही ट्रेंडिंग सवाल है और ये कभी तक जब तक ये चीज़ है ख़त्म नहीं होगा, जब तक लॉ है। तो मतलब एज ए स्टूडेंट आपने पाकिस्तानी लॉ क्यों नहीं किया? आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़ा, तो ऐसा क्यों? कोई स्पेसिफिक रीज़न या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरफ लेके गई और पाकिस्तानी लॉ पे नहीं गई, हालांकि आप प्रैक्टिस पाकिस्तान में कर रहे हैं? तो ये कुछ हमें बता दें। देखिए, इसके आंसर्स है भी और नहीं भी। इसका आंसर ये इस शुरू में तो इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोग्राम का कुछ पता ही नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का प्रोग्राम कौन सा है और पाकिस्तानी लॉ का प्रोग्राम कौन सा है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। गलत तो डेफिनेटली नहीं, मतलब किसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, किसके नुकसानात हैं। मैंने सबसे पहले पाकिस्तानी लॉ में ही ट्राई किया था। मैंने लॉ एडमिशन टेस्ट भी दिया था जिसमें मेरे ऑलमोस्ट 73-74 मार्क्स आए थे। फर्स्ट अटैम्प्ट में ले लिए थे, जो कि अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। बिल्कुल, बहुत उसके अच्छा। बाद मैं SM लॉ कॉलेज में भी गया। SM लॉ कॉलेज के एडमिशन्स बंद थे। देन मैं ज़ेबुल के भी मैंने चक्कर काटे, उन्होंने क्या फॉर्म ले लो, और ज़ेबुल इज़ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, फर्स्ट एवर यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। फॉर्म ले लें और उसके बाद जब एडवर्टाइजिंग आएगी तो आप फॉर्म जमा करवा लीजिएगा। तो वो भी नहीं हुआ। मुझे करना था, एग्जीक्यूट जल्दी करना था, जल्द से जल्द जो चीज़ हो सके। आई वाज सर्चिंग ऑन इंटरनेट। एक इंस्टीट्यूशन जो आज मेरा इंस्टीट्यूशन रहा है और अब अनफॉर्चुनेटली बंद हो चुका है, थीमस स्कूल ऑफ लॉ, उनका एक एडमिशन था। मैं थोड़ा सा लेट एडमिशन मैंने लिया था। तो वो एक नज़र आई वेबसाइट जिस पर बड़ा सा लिखा था कि एडमिशन्स ओपन। अब मैंने देख लिया किसी और कॉलेज के एडमिशन्स ओपन नहीं थे और मुझे वो कह रहे थे कि हम क्लेम ये कर रहे थे कि हम 3 साल में भी करवा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे लगा ये फ्रॉड है क्योंकि पाकिस्तान में 3 साल का डिग्री 3 साल की तब तक बैन हो चुकी थी। मैंने कहा ट्राई करने में क्या है, लेट्स सी कि जाके तो देख लेते हैं ना कि है क्या, नुकसान क्या है। तो वैसे ही फारिग बैठे हुए हैं, चलते हैं। तो मैं वहाँ पे चला गया। तो जहाँ पे जब जाके मैं पहुँचा तो वहाँ पे मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई। वहाँ पे मिस कमल कुतब होती हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया। तो वो मुझे काफ़ी
अच्छे से उन्होंने गाइड किया। मैंने उनसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछा, भाई देखें बात ये है कि पाकिस्तान में तो 3 साल का प्रोग्राम बैन है, आप 3 साल का कैसे करवा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं देखें, हमारा जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का प्रोग्राम है तो हम पे ये रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होती, तो आप पाकिस्तान बार काउंसिल से भी आप चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। अच्छा, फिर मैंने अपने ड्यू डिलिजेंस पूरी की, पाकिस्तान बार काउंसिल की वेबसाइट से भी मैंने चेक किया, क्योंकि मुझे एक डाउट था और मेरी फैमिली की तरफ से भी था, यार पैसे ज़्यादा हैं, कोई फ्रॉड ना हो रहा हो, क्योंकि किसी को भी इसका इतना आइडिया नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि यूट्यूब चैनल पे भी मैंने ये वीडियोज़ इसलिए बनाई क्योंकि ये वीडियोज़ अवेलेबल नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी। अच्छा, ये सारी चीज़ ट्रांजेक्शन विद इन डेज़ की है। अब एक दिन में ये सारा काम हो रहा है। मैं चला भी गया, पूछ भी लिया, वेबसाइटें भी चेक कर ली, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का ऑफिशियल जो मैंने पेज वेबसाइट थी वो चेक की, और उस पर भी थीमस स्कूल ऑफ लॉ की लिस्ट वो लिस्टेड था इंस्टीट्यूशंस में। तो मैंने कहा यार बेसिकली टीचिंग सेंटर जी टीचिंग सेंटर है एक, तो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ लिजिट ही है, मतलब इतना वो नहीं है। फिर मैंने फैमिली को कन्विंस किया। देन अगेन फैमिली में भी मेरे चचा का ये था, यार फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि वो एग्जैक्ट आपको पता होगा कि एक डिग्री अवॉर्डिंग बॉडी एक मशहूर थी जो कि डिग्री तो दे देते थे, बट उस डिग्री की कोई वैल्यू कुछ नहीं थी, वो बेसिकली फेक डिग्री थी। तो ऐसा ही कुछ ना हो, तो मैंने कन्विंस किया एंड आई सेड कि यार आई विल डिसाइड एंड मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ एक दिन की है। देन अगले दिन मैंने उसी दिन फॉर्म शॉर्म सारी चीज़ भर के अगले दिन मेरा इंटरव्यू था, क्योंकि उससे अगले दिन क्लासेस स्टार्ट थी। तो अगले दिन मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने फ़ी भरी। मेरे आप यकीन नहीं करेंगे मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या आया होगा, आप गेस कर सकते हैं? नो गैस। क्वेश्चन बेसिकली ये था कि क्या आप कल तक फ़ीस भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, कल से क्लासेस स्टार्ट है। मैंने कहा ओके मैं भर दूंगा। तो फिर मैंने उसी दिन थ्रू बैंक मैंने जो भी ट्रांसफ़र की फ़ीस जब मैंने भर दी, तो फिर अगले दिन से क्लासेस स्टार्ट। देन मैं समझ गया कि यार ठीक है, अच्छा डिसीजन था, 3 साल में कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आपके पहला जवाब तो ये है कि मुझे पता ही नहीं था उस वक्त के फ़र्क क्या है और ये डिफरेंस क्या है। देन अगर आज मुझसे कोई पूछता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का प्रोग्राम क्यों, तो बेसिकली एक्सपेंसिव तो वो थोड़ा ज़रूर है, लेकिन देखिए सबसे पहले वो आपका 2 साल आपके बचा रहा है। 3 साल में आपको एट दी एंड आपने क्या लॉ डिग्री में आपने पढ़ के प्रैक्टिस ही करनी है ना, दोनों से आप एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी आपकी मेहनत पे है कि आप कितना मेहनत करते हैं। लॉ आपने सारा पढ़ना है, ना आपको पाकिस्तानी डिग्री सिखाएगी और ना ही आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री सिखाएगी। एक्सटर्नल लॉ वो आपको ब्रिटिश लॉ पढ़ाते हैं, और वो ब्रिटिश लॉ भी नहीं पढ़ाते, उसकी फ़िलासफ़ीज़ और कैसे लॉ डेवलप हुआ, लॉ की वर्किंग कैसे, वो पढ़ाते हैं। ठीक है, और पाकिस्तानी लॉ में भी आप सेक्शंस पढ़ लेते हैं, बट ये है कि जब वो रिपील हो गई, कुछ भी हो गया, ना तो किसी को याद होती है ना वो स्टैंडर्ड है पढ़ने का। ठीक है, ये आपने पाकिस्तानी लॉ किया है, आप इस चीज़ से थोड़ा सा पाकिस्तानी लॉ पे आप ज़्यादा लाइट शेड कर सकते हैं कि वो किस तरह से पढ़ाई जाती है और उसका फ़ायदा है या नुकसान। बेसिकली देखें, लॉ में आपने लीगल एक्यूमेंट डेवलप करना होता है, तो वो मुझे लगता है कि अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का कोर्स जो है वो बेहतर तरीके से अगर पढ़ाया जाए, इंस्टीट्यूशन वाकई में इंटरेस्टेड है पढ़ाने के, नॉट कि बस जस्ट एग्ज़ाम पास कर लो, तो उस सूरत में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का प्रोग्राम वहाँ पे भी थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि उसमें फ़िलासफ़ीज़ पढ़ाई जाती हैं, ना कि स्टैट्यूट्स। तीसरा जो एलिमेंट है वो ये है कि आपने LLB कर लिया, नाउ पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की जो डिग्री है या कोई भी एक्सटर्नल डिग्री है वो रिकग्नाइज्ड है वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान का प्रोग्राम रिकग्नाइज्ड ही नहीं है। अगर मैं UK जाता हूँ या US जाता हूँ या कनाडा जाता हूँ, तो मुझे पाकिस्तानी लॉ करके मुझे इक्विवेलेंसीज चाहिए होंगी, मुझे एग्ज़ाम्स देने होंगे, एंड इन सम केसेस मुझे दोबारा पढ़ना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैरिस्टर बनना चाहता हूँ, बार लॉ करना चाहता हूँ, तो मुझे जाके सबसे पहले तो GDL करना होगा, GDL करूँगा, और उसके बाद देन सब्सिक्वेंट स्टेप ये है कि मैं कर पाऊँ। हाँ, 1 साल पैसा ऑलमोस्ट 1-1.5 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ गया पैसों में, और अगर आप बाद में बार करते हैं या कुछ करते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है, आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी है। पाकिस्तानी लॉ करके आप करेंगे तो आपको डबल कॉस्ट पड़ेगी उसकी, जो कि बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो आप 3 साल में स्पेंड करते हैं पाकिस्तान में 3 ईयर LLB में, उसके अगर आप कंपेयर करो कि आप यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए 5 साल की डिग्री कर लो, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका डबल पैसा लग जाएगा उससे, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप ये कहना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन फ़ी डिफरेंस है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आपकी जर्नी आपने स्टार्ट बताया कि आपने पहले मेडिकल में गए, फिर आपने लॉ की तरफ गए, फिर लॉ में भी आपने पाकिस्तानी अप्लाई किया बेसिकली, लेकिन आप कर नहीं पाए। किस्मत में भी होती है कोई चीज़, तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया। तो उसके बाद फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस? आपने लिटिगेशन चूज़ की, तो उसमें
कैसा आपको फ़ील होता है कि मतलब अच्छी चीज़ है, लोग कर सकते हैं? क्योंकि आप देखते हो काफ़ी लोग इसको क्विट कर देते हैं। तो कुछ रीज़न्स जो आपने एक्सपीरियंस किए किए हों कि लोग क्विट क्यों करते हैं और सक्सेस कैसे आती है इसमें? तो कुछ आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप कुछ शेयर करना चाहें तो? देखिए, लिटिगेशन आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप अपनी सारी कश्तियाँ जला के लिटिगेशन में आएँ।